Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Watch to Lead, my dear students. Shabana Malik is here with your most awaited video today, narration, direct and indirect. Bete, if someone asks you, how would you define direct and indirect speech? तो क्या है बच्चे? If speaker's exact words are used or quoted somewhere by you or someone else, it is direct speech. But if only the message is conveyed by using, your own words, then it is इनडायरेक्ट स्पीच. आपने अगर सिर्फ मैसेज कन्वे किया, अपने अल्फाज इस्तेमाल किए, तो ये इनडायरेक्ट है. लेकिन अगर आपने स्पीकर के अल्फाज इस्तेमाल किए एज इट इज़, जैसे उसने बोले थे, वो डायरेक्ट स्पीच है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम क्लीशेज, स्टेटमेंट्स और कोट्स शेयर करते हैं ना, अगर हम बिल्कुल एज इट इज़ एनसर्कल कॉमास के अंदर हम शेयर करें तो वो डायरेक्ट स्पीच है. जैसे कायद आज़म का है ना स्टेटमेंट कश्मीर के बारे में. ही सेड, Qaid-e-Azam said, Kashmir is the jugular vein of Pakistan and no nation can allow its jugular vein to be held by its enemy. कायद-ए-आज़म का कोट एज इट इज़ मैंने बोला, मुझे याद है, मैं लिखूंगी तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगी. अनदर कोट इज़, एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ. अनदर कोट, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मैं इनको कॉमास में लिखूंगी. अनदर फॉर यू, देयर इज़ अ चाइनीज़ सेइंग. कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं कन्फ्यूशियस के साथ भी. तो क्या है कोटेशन, क्या है? इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ ईयर, सो राइस. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर 10 years, प्लांट ट्रीज. बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लाइफ टाइम, एजुकेट पीपल. ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर के, तो मैं इसको कोटेशन के तौर पे यूज़ करूँगी इन्वर्टेड कॉमास के साथ. ऑलराइट, अब इस सेंटेंस के बेटे दो हिस्से हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है? विच इज़ नॉट एनसर्कल्ड और एनक्लोज्ड इन कॉमास, जो कॉमास के बाहर है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है. रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? जो कॉमास के अंदर है, एनक्लोज्ड है, एनसर्कल्ड है कॉमास के अंदर. राइट, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो एग्जैक्ट डायरेक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर के. फॉर एग्जाम्पल, शी सेज टू मी, आई लव माई सन. She says to me, this part of the sentence is reporting speech. I love my son is reported speech. Why? Because it is enclosed in inverted commas. ठीक, अब आपने इसको indirect में कैसे change करना है? She says to me that she loves her son. She loves her son. आपने क्या किया? आपने रिपोर्टिंग स्पीच अगर आप नोटिस करेंगे, शी सेज टू मी एग्जैक्ट सेम है. शी सेज टू मी, आप इसको टेल्स भी कर सकते हैं, शी टेल्स मी, लेकिन ऐसे भी ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं. जब आप ये वाला कॉमा ख़त्म करेंगे ना, तो आप दैट लगाएंगे. इट मीन्स जब दैट लग गया तो फिर दिस, ये जो कॉमा है, इट वुड बी ओमिटेड, नहीं लगेगा. अब इसको आपने कैसे ब्रेक करना है? ये जो कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास, इसको कैसे ख़त्म करना है? इसका शी, आई लव माई सन वुड बी शी लव्स हर सन. ठीक, अब इसमें जो बेटे एक चीज़ गौर से देखिएगा कि ये जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यू वॉन्ट नीड टू चेंज इट. इसको नहीं करना, रादर जितनी भी चेंजेस आनी है वो रिपोर्टेड स्पीच में आनी है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए. लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन फॉर यू पीपल. लुक, रिपोर्टिंग स्पीच नहीं चेंज करना, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है. लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस आएंगी वो सारी इसके मुताबिक आएंगी. यहाँ देखेंगे हम, फिर हम इसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे. अब इसको हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो बहुत ही आसान है. इफ़ यू पे अटेंशन, इट वुड बी जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू टू अंडरस्टैंड. राइट, 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस, 3 तरह की चेंजेस आपने करनी है. कहाँ पर? यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, इस हिस्से में आपने 3 चेंजेस लेकर आनी है. सबसे पहला आपने पर्सन ऑफ प्रोनाउन को चेंज करना है. उसके बाद आप अपने ये जो है वर्ब, टेंस ऑफ वर्ब को चेंज करना है. उसके बाद अगर यहाँ पर कोई कोई और लफ्ज़ कोई यूज़ हुआ है तो उसको चेंज करना है. ये पोजेसिव प्रोनाउन है, आप इसको भी चेंज करेंगे. जब आप पर्सन ऑफ प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ये इसका सब्जेक्ट केस है, इसको भी चेंज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे. ये दोनों एक ही दफ़ा चेंज होंगे. फिर आप वर्ब चेंज करेंगे. फिर अगर यहाँ दूसरा कोई और लफ्ज़ यूज़ हुआ है, वो मैं आपको इधर टेबल के ज़रिए बना के बता दूँगी, आपने उसको भी चेंज करना है. ऑलराइट, ओके.
चेंज पर्सन ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट टाइप की चेंजेस हम ये डील करेंगे। उसके बाद सेकंड चेंज टेंस ऑफ वर्ब, फिर हम ये चेंज करेंगे। उसके बाद चेंज अदर फ्यू वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स हैं उसका टेबल बना दिया आपकी आसानी के लिए, उसको भी हम चेंज करेंगे। और राइट, पहले हम चेंज पर्सन ऑफ प्रोनाउन, हम प्रोनाउन चेंज करना सीखते हैं बेटे। आपको पता है फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी उसका प्लूरल, सेकंड पर्सन यू है, बिकॉज यू नो आई, आप इम्पॉर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा, तो आप फर्स्ट पर्सन है। फिर आप जिसके साथ टू हुम यू आर इंटरेक्टिंग टू, यू आर स्पीकिंग टू, दैट इज़ द सेकंड पर्सन, जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो यू आपका सेकंड पर्सन है। देन देयर मस्ट बी समथिंग और समवन हुम यू बोथ आर टॉकिंग अबाउट, कोई ना कोई है या कोई चीज़ है जिसके बारे में आप दोनों बात करें, यानी मैं और एक और मेरा मुखातिब, हम दोनों किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आप, सिंगुलर फॉर्म आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन आप जिसके साथ बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो इट भी हो सकता है, कोई चीज़, नॉन लिविंग चीज़, और कोई ही, शी या फिर दे, प्लूरल, या फिर बहुत लोगों के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ऑलराइट, ये बेटे इसका टेबल है, ये सब्जेक्टिव केस है फर्स्ट वन, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये सारे सब्जेक्टिव केस में ये सारे प्रोनाउन आप सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग, यू राइट अ लेटर टू योर मदर, राइट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, और इन द सेम वे द अदर वन। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है जो आप ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं। जैसे ही हिट मी हार्ड ऑन माई फेस, ही हिट मी हार्ड, मी, ये पोजेसिव के सॉरी ऑब्जेक्टिव केस मी का, ये वो प्रोनाउंस हैं जो आप ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ कर रहे होते हैं और ये सेंटेंस के एंड पर आते हैं। उसके बाद पोजेसिव केस, सब्जेक्ट शुरू में आता है क्योंकि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंड पे आता है, और पोजेसिव जो है प्रोनाउन वो बीच में आ जाता है। जैसे आई ऑलवेज कीप माई बिलोंगिंग्स इन माई पर्स, माई बिलोंगिंग्स बीच में आ गया ना, एंड माई पर्स 2 दफ़ा पोजेसिव यूज़ हो गया इसमें, ये उसका पोजेसिव केस है। और ये सब्जेक्ट का सिंगुलर फॉर्म, सब्जेक्ट केस की प्लूरल फॉर्म, ऑब्जेक्ट केस की सिंगुलर फॉर्म, ऑब्जेक्ट की प्लूरल फॉर्म, पोजेसिव केस की सिंगुलर, पोजेसिव केस की प्लूरल फॉर्म। आप इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, अभी इसके बाद एक आपको फॉर्मूला बताती हूँ जिसके साथ आप ये सारी चेंजेस जो हमने यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर करनी है आपको समझने में आसानी होगी। रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हुए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पर्सन ऑफ प्रोनाउन चेंज करना है उसके लिए ये फॉर्मूला है बच्चे। सन, डू रिमेंबर प्लीज़, फर्स्ट पर्सन would be changed according to the reported speech, reported speech का first person according to the subject of reporting speech। जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो ये किसके मुताबिक चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, इसने इसके मुताबिक चेंज होना है। क्यों, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। क्लियर। बट इफ़ देयर इज़ अ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन आपको पता है ना कौन सा है, यू। अगर यू होगा सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच के अगर यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, अगर यहाँ सेकेंड पर्सन यू होता तो यू को मैं मी से चेंज कर देती और क्या हो जाता, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, आई। तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपको पता है ना कौन कौन सा है, ही, शी, इट और दे है उसका प्लूरल। अगर थर्ड पर्सन है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। ऑलराइट, यू से टू देम, यू प्रेज योर फ्रेंड्स। आपको पता है रिपोर्टिंग स्पीच, इसको नहीं चेंज करना, चेंज किसको करना है, रिपोर्टेड स्पीच को, इसको, लेकिन इसको इसके रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करना है। ऑलराइट, यू प्रेज योर फ्रेंड्स, यू कौन सा पर्सन ऑफ प्रोनाउन है बेटे, सेकंड, योर अगेन सेकंड, उसका प्लूरल,
ओके, सेकंड पर्सन को किसके मुताबिक चेंज करना, ऊपर हमने फॉर्मूला अभी यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो बच्चे, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, देम, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, देम, ठीक। तो इसका अब ये तो था उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह है, इसका सब्जेक्ट क्या है यू, इसका ऑब्जेक्ट क्या है देम, लेकिन हमने इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है क्योंकि हमने इसको अपना सब्जेक्ट बनाना है, दे, देम की जगह दे, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, ये टेबल आपको इसीलिए दिया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा कि इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है। ओके, यू से टू देम यू प्रेज योर फ्रेंड्स, यू से टू देम दैट, आपको पता है ये कॉमा जब ख़त्म करेंगे तो दैट लगाएंगे, यू सेकंड पर्सन था ना, उसकी जगह इसका देम का सब्जेक्टिव केस आ गया, दे प्रेज देयर फ्रेंड्स। अब देयर यहाँ क्यों आया बच्चे, क्योंकि अगेन सेकंड पर्सन है ना, तो हमने किसके मुताबिक चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। जब ऑब्जेक्ट देम है तो फिर उसी का पोजेसिव भी आएगा देयर, यू गॉट इट, देयर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटे, इसमें सिर्फ पर्सन ऑफ प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं। दे से टू अस वी लाइक आवर हाउस, दे से टू अस वी लाइक आवर हाउस, अगेन रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसको चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज नहीं करना, बल्कि रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है जो कॉमास के अंदर है, लेकिन इसमें सारी चेंजेस इसके मुताबिक आएंगी, रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। अच्छा, अब यहाँ क्या पर्सन ऑफ प्रोनाउन कौन सा यूज़ हुआ है, फर्स्ट का प्लूरल फॉर्म, ठीक। कोई पोजेसिव है जी, बिल्कुल, कौन सा है ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल का पोजेसिव है। सिर्फ इसमें हमने दो चेंजेस लानी है क्योंकि अभी सिर्फ हम पर्सन ऑफ प्रोनाउन को डील कर रहे हैं। दे से टू अस वी लाइक आवर हाउस, दे से टू अस दैट, इसको हटा दिया कॉमा को, दैट आ गया। अब बेटे फर्स्ट पर्सन है ना, तो किसके मुताबिक चेंज होना है, रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक, दे लाइक, अगेन फर्स्ट पर्सन है तो उसका पोजेसिव आ गया, देयर हाउस, यू गॉट इट, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वाज, यहाँ से एक बेटे ये चीज़ भी देख लो, ही गेव हिम अ पंच ऑन हिज फेस नोज व्हाटएवर, ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, his possessive, ठीक। अब हमने ये कौन सी चेंजेस की हैं, पर्सन ऑफ प्रोनाउन की चेंजेस की हैं। ओके, अभी हम चेंज करेंगे दूसरी चीज़, वो क्या है बेटे, यहाँ ऊपर मैंने आपको बताया दूसरा चेंज क्या है, ये चेंज टेंस ऑफ वर्ब। ओके, चेंज टेंस ऑफ वर्ब, ये कैसे चेंज करना है, इंपॉर्टेंट टू नो, आपके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है। इफ़ टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच इज़ प्रेजेंट, रिपोर्टिंग स्पीच का अगर टेंस प्रेजेंट है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, तो अंदर का टेंस हम जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू से टू देम वी प्लेड टेनिस, लुक एट द एग्जाम्पल, यू से, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है ना बेटे, तो इस अगर यहाँ पर टेंस प्रेजेंट है तो अंदर देखो पास्ट है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसमें क्या चेंज करेंगे, सिर्फ पर्सन ऑफ प्रोनाउन चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन है ना, तो यहाँ पर इसके मुताबिक इसको चेंज कर देंगे, यू से टू देम द यू प्लेड टेनिस, इसको हमने नहीं छेड़ा, क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि बाहर प्रेजेंट है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट है तो रिपोर्टेड स्पीच का, इसका जो कॉमर्स के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। वन थिंग, इफ़ the tense in reporting speech is in future, the tense of reported speech will not be changed। जैसे प्रेजेंट का टेंस हो तो चेंज नहीं करना, इसी तरह अगर फ्यूचर हो तो तब भी चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, ही विल से आई वेंट होम, देखो अंदर पास्ट है लेकिन बाहर विल है, फ्यूचर है, इसमें भी सिर्फ हम पर्सन ऑफ प्रोनाउन चेंज करेंगे, वो आए है फर्स्ट पर्सन है तो इसके मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देंगे, इसको टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर फ्यूचर है, फ्यूचर हो अगर प्रेजेंट हो तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। ही विल से, कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया, आई वेंट होम था ना, ही वेंट होम, दैट्स इट। इज इट क्लियर?
I hope so. Third important thing. If the tense in reporting speech is past, only then the tense of reported speech would be changed. अगर यहाँ पर reporting speech के अंदर tense past है, past only past, तो फिर हम यहाँ टेंस चेंज करेंगे. अब इस सेंटेंस में हमने दो चेंजेस करनी है. आई एम सॉरी, एक पर्सन ऑफ प्रोनाउन चेंज करेंगे, दूसरा उसका टेंस ऑफ वर्ब चेंज करेंगे. एग्जाम्पल क्या है? शी सेड टू मी. अगर यहाँ पर सेड होना, दे सेड, ही सेड, आई सेड, यू सेड, सेड हो तो फिर अंदर का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना प्रेजेंट में चेंज करना है ना फ्यूचर में चेंज करना है. बार बार आपको बता रही हूँ मेरे. ऑलराइट, what's the example? She said to me, I eat rice. Again first person है, इसके मुताबिक चेंज होगा. She said to me that she, क्योंकि सब्जेक्ट she है, she eat, तो ये ate हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर टेंस इसका भी टेबल बना के दिया है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा. ये मैंने कर दिया आपके लिए. Then rice. She said to me that she ate rice. All right. Another important point. यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है, कहाँ पर? द ओल्ड मैन सेड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. द ओल्ड मैन सेड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अब इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, नो चेंज एट ऑल यहाँ पे. और कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे वो है ना, प्राइड हैथ अ फॉल, और यूनियन इज़ द स्ट्रेंथ, और व्हाटएवर, जो भी हो, आपने उसको चेंज नहीं करना. अब देखो, मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी कि अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपका टेंस पास्ट में हो तो आपने इसको चेंज करना है. ये बताया मैंने आपको. अगर सेड हो तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, लेकिन चूँकि यहाँ पर सेड है लेकिन अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना. यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज़ आ जाएगा. ऑलराइट, अब आपको बताती हूँ कि ये जो टेंस हैं ये चेंज कैसे करने हैं. ये जो सेकंड टाइप ऑफ चेंजेस है ना, चेंज टेंस ऑफ वर्ब, ये कैसे आपने चेंज करना है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होना. अगर फ्यूचर है तो चेंज नहीं होना. अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट है लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी चेंज नहीं होना. ऑलराइट, अब जहाँ चेंज होना है वहाँ पर अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट में. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में. अगर पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में अगेन. और अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. उसके बाद जो बाकी हैं वो चेंज नहीं होते, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आर नॉट चेंज्ड, ये नहीं चेंज होंगे. शैल एंड विल जो हैं एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस आर नॉट चेंज्ड, बल्कि शैल और विल किस में? आर चेंज्ड इनटू वुड. ये दोनों वुड में चेंज हो जाएंगे. जब एग्जांपल्स कराऊंगी तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, उसके बाद जो थर्ड टाइप की चेंजेस हैं जो मैंने आपको बताया, हमने दो चेंजेस सीख लेंगे किस तरह लानी है जब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है. चेंज पर्सन ऑफ प्रोनाउन, वी हैव डन इट. Change tense of verb, we've done it too. Now change other few words. ये third type of changes हैं जो मैं आपको explain करने जा रही हूँ. We've done it. To change other words, जैसे अगर this है आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग में तो कुछ भी नहीं चेंज करना, रिपोर्टेड के अंदर this है तो it would be changed into that, these into those, here into there, now into then, today that day, tonight that night, yesterday previous day, tomorrow next day. sir and madam है अगर तो would be omitted. इसको हम किस में चेंज करेंगे? रादर रिस्पेक्टफुली लगा देंगे. सर और मैडम को हटा के रिस्पेक्टफुली. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अगर ये है तो उसको हम सिंपली ग्रेटेड कर देंगे. ठीक. वर्ड्स लाइक वेल, ऑलराइट, यस, नो आर ओमिटेड. ये वाले जो वर्ड्स हैं ये इनको हम वैसे ही छोड़ देंगे. वेल, ऑलराइट, यस एंड नो अगर ये सेंटेंस में आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, हम उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे. Another important thing, nominative of address comes after said to as it becomes the object of reporting speech. ये वाला important point है बच्चे. ये जब example दूंगी उस वक्त आपको इसको भी explain कर दूंगी.
All right, now let's see few examples. You say to them, we played cricket. You say to them, we played cricket. अब बाहर कौन सा है? You say to them, present. तो क्या अंदर का टेंस चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सन ऑफ प्रोनाउन को चेंज करेंगे. और फर्स्ट पर्सन है तो किसके मुताबिक? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक. यू से टू देम यू प्लेड क्रिकेट. क्लियर? अनदर वन, शी विल से टू अस यू आर रिच. अगेन कौन सा टेंस है? विल, फ्यूचर टेंस. अंदर का टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, सिर्फ इसको जो पर्सन ऑफ प्रोनाउन है इसको चेंज करेंगे. अब इसमें सेकंड पर्सन है तो किसके मुताबिक चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग स्पीच, इसके मुताबिक. शी विल से टू अस दैट. अस है ना, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह लगा हुआ है. हमने इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए. वी आर रिच. क्लियर? नेक्स्ट, माई ग्रैंड मा सेड गॉड इज़ वन. देखो यहाँ सेड है, वैसे तो हमें टेंस चेंज करना था लेकिन अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम चेंज नहीं करेंगे. सिंपली माई ग्रैंड मा सेड द गॉड इज़ वन. ओके, नेक्स्ट वन, आई सेड टू हिम आई राइट अ लेटर नाउ. यू नीड टू बी केयरफुल. बाहर सेड है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, इसका मतलब है आपने अब टेंस चेंज करना है. अब कितनी चेंजेस लानी है? पर्सन ऑफ प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस ऑफ वर्ब चेंज करना है. ऑलराइट, पर्सन ऑफ प्रोनाउन क्या है? आई. अगेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो भी आई है. राइट, अब अंदर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हमने किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में. आपको यहाँ ऊपर टेबल दिया है ना, ये देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में. ऑलराइट, दिस वन, I said to him, I write a letter. I told him, or I said to him, both are all right, that I wrote a letter. Clear? I said to him, these books are mine. You need to change tense. ये है ना आपका tense. आपको बताया अदर वर्ड्स जो हैं वो जो these है उसको those में चेंज करेंगे. ये ऊपर ही आपको टेबल दिया, ये these into those. All right. I said to him, these books are mine. I said to him, or I told him. जब told लगाएंगे तो ये to नहीं आएगा. That those books are, past form क्या है? were mine. Clear? He said to her, I'll live here. He said to her, I live here. बाहर past है, अंदर का tense change होगा. Person of pronoun भी change करेंगे. First person है तो subject के मुताबिक. He said to her that he, present indefinite into past indefinite, he lived there. Clear? All right. She said, my father will come today. She said, past है, अंदर का tense universal truth भी नहीं है, इसका मतलब change होगा, will would में change हो जाएगा. All right. She said that my father है ना, my, look, first person of pronoun, किसके मुताबिक? Subject के मुताबिक. Be careful if you know this kind of sentence comes in exams, be careful. My father, her father, subject के मुताबिक. she है, subjective form थी, आपने objective form use करनी है. she said that her father would come that day. today किस में change होना है? that day में. so clear? In my next video inshallah we'll be dealing all these type of sentences one by one. आपको समझाऊंगी, फिर आपको इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगी और इनको जब हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. राइट, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो. Stay tuned, stay blessed, stay prepared, well prepared. Wish you very good luck. Allah Hafiz.